आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना। इसके तहत देश भर में बनाए जाएंगे अनाज स्टोरेज। वहीं अब तक 11 राज्यों में 11 एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनकर तैयार। वहीं मोदी बोले अब भारत हर चीज में आत्मनिर्भर बनेगा। देश भर में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, जिनमें ठगी की धारा 420 अब 316 कहलाएगी। हत्या की धारा 302 की जगह 101, तो वहीं दुष्कर्म की धारा 376 अब धारा 63 होगी। मिशन 2024 के लिए आप कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का किया ऐलान। दिल्ली में 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी हुआ बंटवारा, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। अब शहरों में 3 और गांव में 15 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन। मोदी सरकार ने दी बिजली उपभोक्ता नियम संशोधन को मंजूरी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की अधिक मीटर रीडिंग की शिकायत का भी जल्द समाधान होगा और ई वाहनों की चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन किया जा सकेगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने में दोबारा होगा पेपर। सीएम योगी ने कहा खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में लाखों छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में राहुल संग दिखी प्रियंका गांधी। यूपी के मुरादाबाद में हुई शामिल। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए कहा जब से देश प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है कुछ भी नहीं बदला। वहीं राहुल बोले मोदी और बीजेपी देश में नफरत फैला रहे, मैं उनकी दुकान बंद करने चला हूँ। मुसलमान शरीयत और कुरान के हिसाब से ही चलेगा। असम में विवाह और तलाक कानून के बदलाव पर बोले सपा सांसद एसटी हसन का सभी धर्मों की अपने रीति रिवाज होते हैं और लोग उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन सरकार इसमें दखल दे रही। हरियाणा में पुलिस और किसानों के टकराव से हालत तनावपूर्ण। इंटरनेट बैन बढ़ा। दिल्ली कुछ 29 फरवरी तक टला। वहीं खनौरी बॉर्डर पर बठिंडा के युवा किसान शुभकरण का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। किसान संगठनों और परिवार ने की एफआईआर की मांग। समुद्र के नीचे सुरंग में भी होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया हाई स्पीड ट्रेन पर सबसे बड़ा अपडेट। कहा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन जुलाई अगस्त 2026 में शुरू हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे दूसरे ब्लॉक भी शुरू हो जाएंगे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती कांग्रेस। छत्तीसगढ़ को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देकर बोले पीएम मोदी। यूपी के कासगंज में हुआ भीषण हादसा। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जाते वक्त तालाब में जा गिरे ट्रैक्टर ट्रॉली, 54 लोग डूबे। अब तक 24 की मौत, इनमें ज्यादातर महिलाएं बच्चे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की हाईकोर्ट में अब 29 फरवरी को होगी सुनवाई। मस्जिद पक्ष ने कहा सिविल कोर्ट को मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं। यूपी पुलिस की भर्ती रद्द होने पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। कहा पहले तो भाजपाई कह रहे थे पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का महाषड्यंत्र रचने में लगी भाजपा। हरियाणा के आप प्रमुख सुशील गुप्ता बोले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग से बौखलाई भाजपा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बिलासपुर को फ्लाईओवर और भिलाई को मिला सोलर प्लांट। कहा हर घर को सूर्य घर बनाना है। कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी 15 पैसे ही पहुंचते। वहीं सीएम साहब बोले विकसित भारत में हम भी भागीदार। ममता बनर्जी का मकसद बीजेपी को हराना और कांग्रेस का भी यही मकसद। बंगाल सीएम के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता जीराम रमेश बोले पार्टियों में तू मैं होती रहती है, लेकिन टीएमसी के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के लिए अब प्रीपेड कार्ड से कर सकेंगे भुगतान। आरबीआई ने दी अनुमति। कहा यह साधन यात्रियों को आवागमन सेवाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा। कर्नाटक में मंदिर पर टैक्स लगाने की सरकार की योजना को लगा झटका। बीजेपी और जेडीएस के विरोध के बाद विधान परिषद में अटका विधेयक। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। इसी ने सभी राज्य सरकारों से कहा जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए। देश में 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सांसदों के लिए 59 दावेदार। इनमें हिमाचल से कांग्रेस प्रत्याशी सिंघवी सबसे अमीर। वहीं सपा प्रत्याशी जया बच्चन पर 149 करोड़ की देनदारी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर फिर से आंदोलन करने का ऐलान। मनोज जारकी ओबीसी कोटा से ही आरक्षण लेने पर अड़े। कहा यह सरकार अंग्रेजों से भी बुरी।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। 1400 किलोमीटर का रोड शो प्रस्तावित। दूसरे चरण में आम सभा न होकर केवल रोड शो होगा। दिल्ली एनसीआर में फिर होगी बारिश। वहीं यूपी बिहार समेत कई राज्यों में गिरेंगे ओले। इसके अलावा जम्मू, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 27 से 28 फरवरी को जारी हो सकती है राजस्थान के कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची। पार्टी की राजस्थान लोकसभा कोऑर्डिनेटर और प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने एआईसीसी को सौंपी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली हरियाणा के सिंधु और टीकरी बॉर्डर खुलने शुरू। कंक्रीट की दीवार तोड़ रही पुलिस। पंधेर बोले किसान नेताओं के एक्सीडेंट हमले की साजिश हो रही। 10 केजी सोना, 25 केजी चांदी। एक महीने में रामलला के दरबार में भक्तों ने किया भर भर के दान। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। उन्होंने भाजपा विधायकों की ओर संकेत करते हुए कहा कि सदन में गड़बड़ी की तो वे उनके दांत उखाड़ लेंगे तथा बाल नोच लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लिए तैयार किया जबरदस्त प्लान। प्रदेश भाजपा के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी चुनाव प्रचार के लिए मार्च माह की शुरुआत से ही संभालेंगे कमान। रांची टेस्ट से दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 219 रन। वहीं इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 353 रन पर हुई ऑल आउट। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने लगाया अर्धशतक। इंग्लैंड की तरफ से स्पिनर शोएब बशीर ने लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट। लंदन भाग सकता है संदेश काली का मुख्य आरोपी साजा शेख। ईडी ने अदालत में जताई शंका। कहा अगर टीएमसी नेता शेख साजा को अग्रिम जमानत दे दी जाएगी तो वह लंदन भाग सकता है। बंगाल के संदेशखाली में तनाव के बीच धारा 144 लागू। एनएचआरसी की टीम ने पीड़ित महिलाओं से की बात। 6 मार्च को पीएम मोदी भी कर सकते हैं दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा। एमपी कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने किया ऐलान। कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चात राज्य में राम यात्रा निकाली जाएगी। चुनाव से पहले उड़ीसा कैबिनेट ने 16 प्रस्ताव को दी मंजूरी। भूमिहीन किसानों को 2000 रुपए अतिरिक्त देगी पटनायक सरकार। अब ओडिशा में बनेंगे रक्षा उपकरण और विमान के पुर्जे। 10,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। कल्याण स्टील लिमिटेड ने राज्य सरकार के साथ एमओयू किया साइन। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में राजस्थान के 2 शिक्षक सस्पेंड। एक अन्य की चल रही जांच, किए जा सकते हैं बर्खास्त। यूपी में पेपर लीक मामले के चलते रद्द हुई पुलिस भर्ती परीक्षा। सीएम योगी ने जारी किया आदेश। बोले युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए लिया है यह निर्णय। अब आगामी 6 महीनों के भीतर दोबारा होगा पेपर। रूस यूक्रेन युद्ध के पूरे हुए 2 साल। अमेरिका ने अब तक मॉस्को पर लगाए 500 से ज्यादा प्रतिबंध। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट हुआ खत्म। सरकार बोली यूसीसी की दिशा में यह एक बड़ा कदम। इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह रुकेंगे। वहीं सपा सांसद एसटी हसन बोले सारे टारगेट केवल मुस्लिम, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी को हराने के लिए साथ आए मायावती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बसपा पर बड़ा बयान। कहा हमारे दरवाजे खुले हैं। जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमारे साथ आए, उनका स्वागत है। हाउसवाइफ के नाम पर खरीदा घर माना जाएगा परिवार की संपत्ति। सिर्फ पत्नी का नहीं होगा हक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संपत्ति के एक विवाद में सुनाया फैसला। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदालत ने जारी किया समन। 40% कमीशन वाले बयान के खिलाफ मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने खुद संभाला मोर्चा। समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ की बैठक, जिसमें आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। लखीमपुरी रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। 26 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा नवीनीकरण। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। जी हां, देश भर में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए
कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। दरअसल इन तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नई क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद इन्हें कानून बना दिया गया। ये तीनों कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और आईपीसी की जगह लेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार 3 नए कानून आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और अधिक सख्त बना देंगे। पीएम मोदी ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का किया उद्घाटन। कहा, अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया उसे साकार करने की दिशा में हम और आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की भी आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की। इस योजना के तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। मोदी ने कहा कि सहकारिता भारत की पुरानी व्यवस्था है। 11 राज्यों की 11 पैक्स योजना की शुरुआत की। छोटे किसान विदेशों तक कारोबार कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि सहकारिता एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक भावना है जिसने भारत में कृषि क्षेत्र का विस्तार किया है, जिसमें सहकारिता की अहम भूमिका भी रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है ताकि उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। यूपी के मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने योगी सरकार से पूछा सवाल, कहा घोटालेबाजों के घर पर कब चलेगा बुलडोजर। वहीं राहुल ने कहा, मोदी सरकार आपकी जेब काट रही। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत यूपी के मुरादाबाद से हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान लोगों ने मुरादाबाद में राहुल और प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम लोगों का इधर उधर ध्यान भटकाते हैं, यही बीजेपी का सिस्टम है। राहुल ने कहा, इस देश में 50% पिछड़े, 15% अल्पसंख्यक, 15% दलित और 8% आदिवासी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 90% लोगों की इस देश में कितनी भागीदारी है। आप इन्हें मनरेगा की सूची में देखेंगे लेकिन बड़ी कंपनियों, उच्च न्यायालय और मीडिया में नहीं। कांग्रेस सांसद ने कहा, सरकार आपकी जेब काटने का काम करती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी कहते हैं हिंदुस्तान सबका है, जब 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही तो ये सबका हिंदुस्तान कैसा हुआ। राहुल ने कहा, मैं आपके साथ 4000 किलोमीटर चला। यात्रा से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सबसे पहले काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से मिलाने का। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको मालूम है 28 लाख बच्चों ने यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम दिया, फिर से चुनाव आ गया है, आपको मतदान करना है। बार बार भाजपा आ रही है और आपकी मुश्किलें बढ़ रही है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, इनका जब जब बुलडोजर चलता है तो किसके घर पर चलता है। क्या इन्होंने पेपर लीक कर घोटाले से पैसे खाने वालों के घर बुलडोजर चलाया। प्रियंका ने कहा, हम चीखते रह जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब होगा जब आप सरकार से जवाब मांगेंगे। जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मिशन 2024 के लिए आप कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का किया ऐलान। दिल्ली में 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी हुआ बंटवारा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी ओर से संदीप पाठक, अतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, दीपक बावरिया और अरविंदर लवली थे। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि इंडिया ब्लॉक पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही थी। सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा हुई और तब जाकर सीट शेयरिंग समझौता फाइनल हुआ। वहीं आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि आज लोकतंत्र जिस स्थिति से गुजर रही है, चुनाव की चोरी हो रही है, ऐसे में आज देश को एक ईमानदार एवं मजबूत विकल्प की जरूरत है। उन्होंने कहा, गठबंधन में आने का मकसद देश का बचाना है। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी और बीजेपी की रणनीति में उलटफेर हो जाएगा। वहीं सीट शेयरिंग की बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक,
उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से अपने उम्मीदवार उतारेगी। बात करें गुजरात की तो कांग्रेस गुजरात में आम आदमी पार्टी को भरूच और भावनगर सीट देने को तैयार हो गई है। हालांकि भरूच सीट पर अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। बाकी 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इसके अलावा हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों से आम आदमी पार्टी सिर्फ एक कुरुक्षेत्र में ही अपना उम्मीदवार उतारने पर सहमत हो गई है। बाकी 9 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। बात करें गोवा की तो वहां दोनों ही सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ की इकलौती सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पहले आम आदमी पार्टी ने भी यहां चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी।